जिंदगी बहुत लंबी है और शहर बहुत छोटा। किसी मोड़, किसी डगर पर अगर कभी मिल भी जाओ तो डरना घबराना मत और ना ही मुझसे नजरें चुराना। इस गफलत में भी मत रहना कि मैं तुमसे पूछूंगा कैसी हो तुम, ताकि तुम्हें अपने चेहरे पर कोई झूठी मुस्कान सजाकर ये ना कहना पड़े कि बहुत खुश हूं। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे वो तुम्हें खुश रखते हैं या नहीं। नहीं तो तुम्हें मन गढ़ंत रेस्टोरेंट या हॉलीडे प्लेसेस की झूठी कहानी सुनानी पड़ेगी मुझे। तुम्हें आंखें बड़ी करके होठों को थरथराने से रोक कर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी होगी, क्योंकि मैं पूछूंगा ही नहीं कितने साल कैसे गुजर गए मेरे बिना। नहीं जानना मुझे कि मैंने जो पायल तुमको दी थी वो तुमने अकेले में घुमा घुमा कर कितनी रातों तक अपने पैरों को निहारा। मुझे पता है मेरी सारी फोटोज को तुम डिलीट कर चुकी होगी। मेरी सारी तस्वीरों का दाह संस्कार तुमने उसी शमशान में कर दिया होगा जहां मेरी यादों की राख उड़ रही है। ऐसा मैं मान ले रहा हूं। ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे मम्मी पापा जो मुझसे शादी होने पर अब साथ में आ जाते या बर्बाद हो जाते, अब वो आबाद है या नहीं। तुम्हारा परिवार जो तुम्हारी मजबूरी थी, उस परिवार में अब सब ठीक है ना। मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले काले गड्ढे क्यों आ गए हैं, जिसे आज के नए लड़के लड़कियां डार्क सर्कल्स कहते हैं। और तुम्हारी हथेलियों में वो पहले जैसी नरमी क्यों नहीं है। क्यों तुम्हारी हाथों की नसें इस कदर मोटी मोटी बाहर को दिख रही है। तुम्हारे सूखे रूखे होंठ जिस पर तुम भिन्न भिन्न रंगों की लाली लगाया करती थी और जिस पर मैं बलिहारी जाता था, जिन होठों को मैंने संसार के सारे तारीफों अलंकारों से भर दिया था, वो सूखकर सफेद क्यों हो गए हैं। मैं मान लेता हूँ कि चलो कोई नया डाइट फैशन आया है। नहीं पूछूंगा कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी खूबसूरत फिगर वाला बदन, जिसे मेंटेन रखे रहने के लिए तुम ग्रीन टी पिया करती थी, वो आज इतना अजीब सा बेरुखा सा क्यों है। तुम्हारी जुल्फें जो रेशम सी हुआ करती थी और गालों पर कभी अटखेलियां खाया करती थी, वो आज इतनी बेतरतीब क्यों है। कभी इन जुल्फों को मैं संवार दिया करता था। खैर, अब तो ये मेरे अधिकार में नहीं रहा। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारी इन खाली आंखों के बारे में पूछूंगा तो तुम शायद कहोगी कि तुम्हें आईलाइनर या काजल से एलर्जी होती है अब, इसलिए मैं इसका जिक्र भी नहीं करूंगा। मैं नहीं पूछूंगा कि जिस लड़ाई में तुमने मर मिटने की कस्में खाई थी, उसमें तुमने पापा के पसंद का रिश्ता आते ही हथियार क्यों डाल दिए। मैं नहीं पूछूंगा कि वो तुम्हारा 5 साल पुराना नंबर अचानक से एक दिन नॉट इन सर्विस क्यों हो गया। मुझे नहीं पूछना कि अचानक से तुम्हारा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब बंद क्यों हो गया था। मुझे ये भी नहीं जानना कि अभी मुझे देखकर तुम्हारे शरीर में जो हो रहा है वो खुशी की थरथराहट है या शर्म की कम कपाहट। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं पूछना। मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे साथ जो बच्चा मुझे मुंह खोले इतनी देर से देख रहा है, क्या ये वही जिगर का टुकड़ा है जो मैं था। इसका नाम मेरे नाम पर होना महज संयोग है या तुमने एक बार फिर किसी और का हक दे दिया। खैर, जो भी हो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने रोना बंद कर दिया। मैं रोता नहीं है। हाँ, सैंटी हूं तो दिमाग अस्त व्यस्त हो गया था, अब कुछ हद तक संभाल लिया है। मुझे लगता है कि जब सारी दुनिया भाग रही होगी इधर उधर, जब सब कुछ बिखर चुका होगा, मैं तब समेटना शुरू करूंगा तुम्हारे प्रेम पत्र से लेकर तुम्हारे दिए हुए सारे तोहफे, जिसे बैग में रखकर सीने से लगाकर भागना शुरू करूंगा। जब कोई उल्का पिंड आकर टकराएगा इस धरती पर,
जब पहाड़ उखड़ कर लुढ़क रहे होंगे किसी गेंद से, इमारतें ढह रही होंगी, दुनिया के सारे अजूबे डूब चुके होंगे पानी में, ये समुद्र अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा, तब तब ऐसे किसी पहाड़ के नीचे उस बस्ते को अपने सीने से लगाए मैं ठीक उसके नीचे दबकर अपनी अंतिम सांसें लूंगा और हर एक तोहफे प्रेम पत्र के साथ जुड़ी हुई यादों को याद करता हुआ मुस्कुराता हुआ दम तोड़ दूंगा। फिर जब कभी निर्माण होगा पुनः इस धरा का, जब किसी खुदाई में मिलेंगे मेरे अवशेष, तब तुम्हारे और मेरे प्रेम के किस्से किसी ग्रंथों की तरह पूजे जाएंगे। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है?